अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा पजल एक्सरसाइज का होने वाला है, जिसमें हम लोग पजल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में भी हम लोगों ने पजल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, तो उसी के बाद का ये आज का पार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करें, तो उसमें हम सबसे पहले पजल का परिचय देखेंगे, जिसे इंट्रोडक्शन ऑफ पजल कहते हैं। दूसरा, पजल कैसे हल करें, हाउ टू सॉल्व पजल। फिर पजल के प्रकार, टाइप ऑफ पजल। पहला, सामान्य आधारित पजल, जिसे जनरल बेस्ड पजल कहा जाता है। दूसरा, फ्लोर आधारित पजल, जिसे फ्लोर बेस्ड पजल कहा जाता है। तीसरा, वर्ष आधारित पजल, जिसे ईयर बेस्ड पजल कहा जाता है। चौथा, दिन आधारित पजल, जिसे डेज बेस्ड पजल कहा जाता है। पांचवा, बॉक्स आधारित पजल, जिसे बॉक्स बेस्ड पजल कहा जाता है। छठा, दिनांक आधारित पजल के साथ महीना, जिसे मंथ विद डेट बेस्ड पजल कहा जाता है। सातवां, फ्लैट आधारित पजल के साथ फ्लोर, जिसे फ्लोर विद फ्लैट बेस्ड पजल कहा जाता है। आठवां, वर्गीकृत आधारित पजल, जिसे कैटेगराइज्ड बेस्ड पजल कहा जाता है। नौवां, संबंध आधारित पजल, जिसे रिलेशन बेस्ड पजल कहा जाता है। तो आज हम लोग संबंध आधारित पजल को करने वाले हैं, जिसे हम लोग बेसिकली इंग्लिश में रिलेशन बेस्ड पजल कहते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में 1 से लेकर के 8 तक के टाइप को डिस्कस किया था। आज हम लोग 9वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे रिलेशन बेस्ड पजल कहा जाता है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पजल। पजल को उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक और मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उन्हें जानकारी का एक पैराग्राफ प्रस्तुत किया जाता है और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें लापता लिंक या जानकारी ढूंढने के लिए कहा जाता है। पजल को हल करने के लिए कोई निर्धारित पैटर्न या फॉर्मूला नहीं है, इसलिए अभ्यास उनमें महारत हासिल करने की कुंजी है। हाउ टू सॉल्व पजल। पजल को कैसे हल करें, इसकी महत्ता के अनुसार जानकारी को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। पहला, बुनियादी जानकारी। ऐसी जानकारी स्थिति के लिए सामान्य विचार देती है। आमतौर पर ऐसी जानकारी समस्या के प्रारंभिक पैराग्राफ में प्रदान की जाती है और उसी के प्रकार और प्रस्तुति को स्पष्ट करती है। दूसरा, प्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी समस्या के कारण सीधे सुविधा प्रदान करती है, ताकि इसे समाधान भाग में सीधे उपयोग किया जा सके। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को आम सबसे अधिक पसंद है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आम को व्यक्ति ए द्वारा पसंद किया गया है और आम के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद नहीं है। यानी यह एक प्रकार की प्रत्यक्ष जानकारी है। अप्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी का उपयोग करने से पहले कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है। यहाँ जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन अन्य जानकारी के साथ आंशिक रूप से संबंधित होती है। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को केला पसंद नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केले श्री ए को पसंद नहीं है, लेकिन केले के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद है। यानी यह एक प्रकार की अप्रत्यक्ष जानकारी है। क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने का दृष्टिकोण प्रश्न से प्रश्न में भिन्न होता है, इसलिए विश्लेषणात्मक तर्क का खंड विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को शामिल करता है, जो इस प्रकार खोजे गए। रिलेशन बेस्ड पजल, जहां पे संबंधों के आधार पे भी पजल हमसे आज पूछी जाएंगी और हम आज इसके क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस करेंगे। निर्देश 1 से 5। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर दें। ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। समूह में 2 इंजीनियर, 2 टेक्नीशियन, 1 सिंगर और 1 राइटर है। ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें कुल 7 कंडीशंस दी गई हैं। इन 7 कंडीशन को हम एक एक करके चूज करेंगे, पिक करेंगे, उसके आधार पे अपने इस रिलेशन बेस्ड पजल को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद ये जो 1 से लेकर के 5 तक प्रश्न पूछे गए हैं, इनका एक एक करके हम हल देंगे। तो सबसे पहली कंडीशन दी गई है, ए का विवाह एक इंजीनियर से हुआ है।
दूसरी कंडीशन एफ एक राइटर नहीं है। तीसरी कंडीशन राइटर का विवाह बी से हुआ है जो एफ के समान पेशे से है। चौथी कंडीशन डी और ई दोनों एक ही पेशे से हैं। पांचवी कंडीशन ए सी बी डी दो विवाहित जोड़े हैं और समूह में किसी का भी पेशा समान नहीं है। छठी कंडीशन एफ सी का भाई है। सातवीं कंडीशन सिंगर ए का विवाह डी से हुआ है। तो सबसे पहले पहली, तीसरी, पांचवी, छठी और सातवीं कंडीशन को पिक किया गया है। इस कंडीशन के आधार पर हम अपने अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि ए का विवाह इंजीनियर से हुआ है। तो ए का विवाह यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डी से हुआ है और डी कौन है? इंजीनियर है। लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ए का विवाह तो डी से हुआ है, कौन पति है कि कौन पत्नी, जिसमें से ए पति है कि पत्नी है या डी पति है कि पत्नी, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तीसरी कंडीशन राइटर का विवाह बी से हुआ है। तो राइटर का विवाह बी से हुआ है तो इसका मतलब बी का जिससे विवाह होगा वो राइटर होगा। लेकिन यहाँ पे भी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि बी मेल है कि फीमेल है, मतलब पति होगा कि पत्नी होगी, कि सी पति होगा कि पत्नी होगी। और फिर पांचवी कंडीशन ए सी बी डी दो विवाहित जोड़े हैं और समूह में किसी का भी पेशा समान नहीं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ए का सिंगर है, डी का इंजीनियर है, बी का टेक्नीशियन है, सी का राइटर है। फिर छठी कंडीशन एफ सी का भाई है। हम देख पा रहे हैं एफ जो है सी का भाई है, लेकिन सी उसका भाई है कि बहन है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। सातवीं कंडीशन सिंगर ए का विवाह डी से हुआ है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंगर ए का विवाह डी से हुआ है तो सिंगर ए कंफर्म हो चुका है। तो हम यहाँ पे पहली, तीसरी, पांचवी, छठी और सातवीं कंडीशन को पिक किए हैं। अब आगे की कंडीशन को पिक करके हम अपने अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। आगे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पूरी की पूरी कंडीशंस आ गई। अब इन पूरी कंडीशंस के आधार पे हम अपने अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए का सिंगर हो गया, लेकिन ए मेल है कि फीमेल है ये नहीं क्लियर हो पा रहा है। बी टेक्नीशियन है, लेकिन ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि बी मेल है कि फीमेल है। उसी तरह डी इंजीनियर है, लेकिन डी मेल है कि फीमेल है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। ई मेल है कि फीमेल है ये नहीं क्लियर हो पा रहा है, लेकिन ये इंजीनियर है। और एफ टेक्नीशियन है और एफ का जेंडर क्लियर हो चुका है कि एफ मेल है। अब इसी फैमिली ट्री और अरेंजमेंट के आधार पे हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन पांचों प्रश्नों का हम एक एक करके हल देंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेक्नीशियन की जोड़ी है? तो पहला विकल्प सी और डी, दूसरा विकल्प डी और एफ, तीसरा विकल्प ए और ई, चौथा विकल्प बी और एफ, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें अपने अरेंजमेंट में देखना होगा और फैमिली ट्री में देखना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नीशियन की जोड़ी है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं बी और एफ अपने अरेंजमेंट में देख पा रहे हैं, इस टेक्नीशियन में बी है और इस टेक्नीशियन में एफ है। तो बी और एफ टेक्नीशियन की जोड़ी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प 4 है। चौथे विकल्प में दिया गया है कि बी और एफ टेक्नीशियन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा इंजीनियर का जोड़ी है? तो पहला विकल्प ए बी, दूसरा विकल्प सी ई, तीसरा विकल्प डी ई, चौथा विकल्प डी एफ, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें देखना है इंजीनियर की कौन कौन सी जोड़ी है। तो अब हमें टेबल में देखना होगा। तो हम टेबल में देख पा रहे हैं इंजीनियर में एक तो डी है और एक तो ई है। तो डी ई ही हमारे क्या है? इंजीनियर है। तो ये हमें तीसरे विकल्प में दे रहा है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है सी एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो पहला विकल्प भाई, दूसरा विकल्प सिस्टर बहन, तीसरा विकल्प अंकल, चौथा विकल्प तय नहीं किया जा सकता, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं।
तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें फैमिली ट्री में देखना होगा कि सी का एफ से क्या संबंध है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सी का जेंडर नहीं क्लियर हो पा रहा है। सी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि सी में प्लस माइनस दोनों लगा हुआ है। तो इस आधार पे सी एफ का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। तो हम तय नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से हमारा जो सही विकल्प होगा वो चौथा विकल्प होगा। तय नहीं किया जा सकता जेंडर ना क्लियर होने की वजह से सी का। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युगल है। तो पहला विकल्प ए बी, दूसरा विकल्प बी सी, तीसरा विकल्प बी डी, चौथा विकल्प ए ई, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हमें देखना होगा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी युगल है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बी और सी फैमिली ट्री में हमें दिया गया है, जो कि दूसरे विकल्प में दिया है। बी और सी आपस में युगल जोड़ी है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पति का जोड़ा है। तो पहला विकल्प ए बी, दूसरा विकल्प ए सी, तीसरा विकल्प बी डी, चौथा विकल्प तय नहीं किया जा सकता, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हमें फैमिली ट्री में देखना होगा कि पति कौन है। तो यहाँ पे ये निर्धारित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ए का भी जेंडर क्लियर नहीं है, ना ही डी का जेंडर क्लियर है, ना ही बी का जेंडर क्लियर है, ना ही सी का जेंडर क्लियर है। हम तय नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है, तय नहीं किया जा सकता, चौथा विकल्प। क्योंकि कौन पति होगा ये नहीं क्लियर हो पा रहा, स्पष्ट नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमसे निर्देश में 6 से 10 तक प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दें। तो अब हमारी ये अगली पजल आ चुकी है। इस अगली पजल में ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में कुल मिलाकर के 10 कंडीशन दी गई है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला गया है, पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू एक परिवार के 7 सदस्य हैं। उनमें से प्रत्येक का एक अलग पेशा है। डॉक्टर, टीचर, लॉयर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सीए और बैंकर, और उनकी आय अलग अलग है। समूह में 2 विवाहित जोड़े हैं। पहली कंडीशन, आर एक डॉक्टर है और वह इंजीनियर और लॉयर से अधिक कमाता है। दूसरी कंडीशन, टी की शादी सीए से हुई है और वह सबसे कम कमाती है। तीसरी कंडीशन, कोई महिला लॉयर नहीं है। चौथी कंडीशन, टी एक इंजीनियर नहीं है। पांचवी कंडीशन, क्यू टीचर पी बैंकर से कम कमाता है। छठी कंडीशन, डब्ल्यू का विवाह क्यू से हुआ है और वह एस और पी से अधिक कमाता है। सातवीं कंडीशन, वी लॉयर नहीं है। आठवीं कंडीशन, सीए लॉयर से कम कमाता है और बैंकर से अधिक कमाता है। नौवीं कंडीशन, एस एक महिला है। 10वीं कंडीशन, इंजीनियर आर्किटेक्ट से अधिक कमाता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक कंडीशन को पिक करेंगे और अपने अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। और अरेंजमेंट को पूरा करने के बाद ये 6 से लेकर के 10 तक जो हमसे 5 प्रश्न पूछे गए, इनका हम एक एक करके आंसर देंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अरेंजमेंट की ओर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कुल 10 कंडीशन को एक साथ लिया गया है। तो सबसे पहले देखा गया कि आर एक डॉक्टर है और वह इंजीनियर और लॉयर से अधिक कमाता है। तो आर डॉक्टर है, हम देख पा रहे हैं लॉयर और इंजीनियर से अधिक कमाता है। टी की शादी सीए से हुई है और वह सबसे कम कमाता है। तो टी की शादी सीए से हुई है, वो सबसे कम कमाता है। तो हम देख पा रहे टी एकदम अंतिम में है। कोई लॉयर महिला नहीं है। तो कोई भी लॉयर क्या है, महिला नहीं है।
तो इसका मतलब लॉयर क्या होगा? मेल होगा। टी एक इंजीनियर नहीं है, टी इंजीनियर नहीं तो टी आर्किटेक्ट हो गया। क्यू टीचर, बी पी बैंकर से कम कमाता है, क्यू टीचर और पी बैंकर से क्या है? कम कमाता है। डब्ल्यू का विवाह क्यू से हुआ है और वह एस और पी से अधिक कमाता है। तो डब्ल्यू एस और पी से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अधिक कमा रहा है। वी लॉयर नहीं है तो हम देख पा रहे हैं वी सीए हो गया। सीए लॉयर से कम कमाता है लेकिन बैंकर से अधिक, सीए लॉयर से कम कमाता है लेकिन बैंकर से अधिक कमाता है। एस एक महिला है तो हम देख पा रहे हैं कि एस के सामने माइनस लगा हुआ है। इंजीनियर आर्किटेक्ट से अधिक कमाता है तो हम देख पा रहे हैं इंजीनियर जो है आर्किटेक्ट से अधिक कमाता है। तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया और ये हमारा टेबल बन गया। तो इन दोनों के आधार पे अब हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का हम एक एक करके हल देंगे। तो छठा प्रश्न पूछा गया है, परिवार में सबसे ज्यादा कौन कमाता है? तो पहला विकल्प वी, दूसरा विकल्प डब्ल्यू, तीसरा विकल्प आर, चौथा विकल्प एस, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें कंपैरिजन बेस्ड वाले स्ट्रक्चर में देखना होगा कि सबसे ज्यादा कौन कमाता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे आर कमाता है और हमें देखना होगा आर किस विकल्प में है। तो तीसरे विकल्प में आर दिया गया तो इस प्रश्न का सही विकल्प है 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया परिवार में सबसे न्यूनतम कौन कमाता है? तो पहला विकल्प है वी, दूसरा है डब्ल्यू, तीसरा है आर, चौथा है टी, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें देखना होगा अरेंजमेंट के टेबल में कंपैरिजन बेस्ड के कि सबसे कम कौन कमाता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं सबसे कम यहाँ पे टी कमाता है और हमें देखना होगा टी किस विकल्प में है। तो चौथे विकल्प में दिया है कि टी सबसे कम कमाता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, जिसमें टी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब उन्हें उनकी आय के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो शीर्ष से पी का स्थान क्या होगा? तो पहला विकल्प है दूसरा, दूसरा विकल्प है चौथा, तीसरा विकल्प है तीसरा, चौथा डेटा पर्याप्त है, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब हम इस प्रश्न के लिए आप लोग को 10 सेकंड का समय देते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हम कंपैरिजन बेस्ड वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे कि अवरोही क्रम में रखने पर पी का स्थान क्या है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि प्रारंभ में पी का स्थान क्या है, लोग कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां से एक बात हमें क्लियर हुई कि अगर आगे से देखा जाए तो भी चौथे स्थान पे पी है और पीछे से देखा जाए तो भी चौथे स्थान पे पी है। और अगर इसको अवरोही क्रम में रख भी दिया गया तो पी तब भी उसी स्थान पे रहेगा। तो इसका मतलब पी किस स्थान पे रहेगा? 1, 2, 3, 4, चौथे स्थान पे रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प 2। तो विकल्प 2 में चौथा दिया गया तो इसका सही विकल्प हुआ 4। क्या इसको अवरोही क्रम में रखा जाए या आरोही क्रम में रखा जाए? तो दोनों ही केसेस में पी चौथे ही स्थान पर रहेगा क्योंकि पी एकदम बीचों बीच में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है वी का पेशा क्या है? तो पहला विकल्प इंजीनियर, दूसरा विकल्प सीए, तीसरा इंजीनियर या सीए, चौथा डेटा पर्याप्त, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो देखेंगे कि वी का पेशा क्या है। तो हम देख पा रहे हैं वी का पेशा सीए है। तो सीए दूसरे विकल्प में दिया गया, इसका तो सही विकल्प क्या है? 2 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो पहला विकल्प 2, दूसरा विकल्प 3, चौथा
तीसरा विकल्प 4, चौथा विकल्प 5, पांचवा विकल्प निर्धारित नहीं किया सकता। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हमें अपने अरेंजमेंट के टेबल में देखना होगा कि परिवार में कितने पुरुष हैं। पुरुष मतलब हमें वो साइन देखना है जहां जहां प्लस हो। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं पी में कोई साइन ही नहीं, आर प्लस है, वी प्लस है और डब्ल्यू प्लस है। अगर पी प्लस होता तो परिवार में 4 पुरुष हो जाते। अगर पी माइनस होता परिवार में 3 पुरुष होते। तो पी का जेंडर ज्ञात ना होने की वजह से हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि 3 है कि 4। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता विकल्प 5। समरी परिभाषा विश्लेषणात्मक पहेलियां तर्क आधारित समस्याएं होती हैं जिन्हें हल करने के लिए महत्वपूर्ण सोच और तर्क कौशल की आवश्यकता होती है। उद्देश्य समस्या समाधान क्षमताओं, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक सोच का आकलन करना। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों और संज्ञानात्मक आकलनों में उपयोग किया जाता है। पहेलियों के प्रकार तर्क ग्रिड पहेलियां दिए गए संकेतों के आधार पर वस्तुओं का मिलान करना, जैसे लोग और उनके पसंदीदा रंग। पहेलियां छोटी पहेलियां या प्रश्न जो पार्श्व सोच की आवश्यकता होती हैं। क्रम पहेलियां संख्याओं या अक्षरों की श्रेणी में पैटर्न की पहचान करना। हल करने का तरीका ध्यान से पढ़ें, दी गई सभी जानकारी और संकेतों को समझें, जानकारी व्यवस्थित करें। डेटा को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के लिए आरेख, तालिकाओं या सूचियों का उपयोग करें। संभावनाओं को समाप्त करें, दिए गए संकेतों के आधार पर विकल्पों को संकीर्ण करें। निष्कर्ष निकालें, दिए गए संबंधों और नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। उदाहरण, यदि ए बी से लंबा है और सी बी से छोटा है तो सबसे लंबा कौन है? बैठने की व्यवस्था या समय सारणी से संबंधित तर्क पहेलियां। लाभ महत्वपूर्ण सोच और संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाता है। रचनात्मक समस्या समाधान दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। चुनौतियां समय लेने वाला हो सकता है और धैर्य की आवश्यकता होती है। जटिल तर्क शामिल हो सकता है जिन्हें सुलझाना कठिन हो सकता है। धन्यवाद।